अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक एंड आज का ये वीडियो काफ़ी पर्सनल है एंड आई फील आई थिंक ये भी आप काफ़ी ज़्यादा आपके दिल को टच कर जाएगा। और ये वीडियो है अल्लाह को राज़ी करने के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो आई नेवर थॉट कि अल्लाह को राज़ी करना इतना ईजी है अंटिल आई ट्राइड इट माई सेल्फ। एंड अल्लाह को राज़ी करना इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अल्लाह आपसे खुश है या फिर अल्लाह अल्लाह ने आपके गुनाह को माफ़ कर दिया है। नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। ये वीडियो है ऑल अबाउट हाउ यू टर्न टू अल्लाह, हाउ यू change yourself, how you try to get closer to Allah. So this video is all about that. कभी कभी हमें लगता है अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह के करीब जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करना इज़ नॉट अबाउट कि आप एक लंबी लिस्ट ऑफ इबादत करें, बहुत सारे काम करें या फिर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। जब मैंने खुद से ट्राई किया और जब मैंने एक छोटी नीयत से शुरुआत की, तब मुझे समझ आया कि अल्लाह के करीब जाना, अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल नहीं है, बस हम इंसान उसे मुश्किल बना लेते हैं। अल्लाह को राज़ी करना मतलब ऑनेस्टली काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हर वक़्त मुसल्ले पे रहना, पूरे दिन इबादत करते रहना, एक भी गलती, एक भी गुनाह ना करना। लेकिन छोटी-सी शुरुआत ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ़ एक आयत सीख लो, आप सिर्फ़ एक हदीस पढ़ लो, उस हदीस में जो भी कहा गया है उसको आप बस फ़ॉलो करने का नियत सेट करो। वो ही इंसान को अल्लाह के करीब लाने के लिए, वो ही इंसान को अल्लाह को राज़ी करने के लिए काफ़ी है। आप बस ये एक छोटी-सी चीज़ फ़ॉलो करके देखें और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। सो व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ? इट इज़ दैट मैं एक पॉइंट पर आ गई थी वेयर आई वाज़ वेरी स्ट्रेस, आई वाज़ जॉबलेस, आई डिड नॉट हैव जॉब। मैं घर पे बैठी थी, मुझे जॉब नहीं लग रही थी। इट वाज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऑफ माय टाइम एंड मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने बहुत कुछ बहुत सारे जॉब्स अप्लाई किए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई किए, लेकिन अम, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था एंड बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी जो थी, जैसे कि कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह वगैरह। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज आई हैड टू चेंज माई सेल्फ, आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। और मुझे चेंज होना था, मुझे अल्लाह के करीब जाना था। मुझे एक थॉट हिट कर गया and that was really the exact point where I started learning, started feeling more that I should be closer to Allah, and that was the really kind of a turning point मेरे लाइफ में था। उस वक्त मुझे ऐसे बहुत कुछ लग रहा था कि मैं स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो गई हूँ और मैं ज़्यादा कुछ अपने आप से नहीं कर रही हूँ, अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, बी इट spiritually, be it my on my physical health, be it on my personal professional life, जो कुछ भी है। I felt really disconnected, I felt really spiritually away from Allah। और उस वक्त मैंने रैंडमली एक क्लिप सुना, एक आई थिंक एक रील देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि it all depends on your नीयत, it all depends on how you want to go to closer to Allah, it all depends on कि आप कैसे अपने आप को अल्लाह की तरफ पुश करते हैं। So that was the only point, that was the only realization that hit me। एंड वो है ना कि अल्लाह को राज़ी करना इज़ रियली वेरी ईज़ी। तुम्हारा छोटा-सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक काफ़ी अज़ीम है। आपका छोटा-सा एक इंटेंशन, एक छोटी-सी अच्छी नीयत जो भी आप सेट करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, अल्लाह के करीब वो बहुत ज़्यादा, बहुत-बहुत अज़ीम है। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटे-छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करूँगी। और वहीं से मैंने शुरुआत भी की कि मैं रोज़ तहज्जुद पढ़ने लगी, मैं हर एक अ, अपना वक़्त नमाज़ को देने लगी, हर एक नमाज़ वक़्त पर पढ़ने लगी।
इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने करना शुरू करी और उसके बाद माय लाइफ़ रियली चेंज्ड। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस और बहुत सारी बरकत मेरी लाइफ़ में आई और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में चेंज हुई। और मैं जेन्युइनली सोचने लगी कि क्या ये इतना ईज़ी था और मैंने ये सब पहले से शुरुआत क्यों नहीं की? दो हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम मेनी अ टाइम्स बहुत सारी हम नमाज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि बी इट आपका काम हो, आपका जॉब हो, आपका घर का या फिर कुछ भी पर्सनल चीज़ें हो, आप कहीं बिज़ी हो, आप कहीं गए बाहर गए हो, आप किसी भी रीज़न के वास्ते आपने नमाज़ छोड़ दी है, तो इस वजह से ऐसे हो जाता है कि काफ़ी दफ़ा हम नमाज़ें छोड़ देते हैं, काफ़ी दफ़ा हम इबादत करना छोड़ देते हैं। बट इट इज़ रियली वेरी ईज़ी गाइज़, आई एम टेलिंग यू। आप जब भी आप सफ़र में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस्तग़फ़ार पढ़ें क्योंकि इस्तग़फ़ार का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत सारा बेनिफिट्स इस्तग़फ़ार से आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ़ में चेंज हो जाती हैं जब भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। जितना भी हो सके आपसे जब भी आप फ्री हो या फिर आप काम कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप काम में हो, बिज़ी हो, कुछ भी हो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें क्योंकि इस्तग़फ़ार से लिटरली मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखी हैं और उससे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ़ में चेंजेज़ आएँगी, बहुत सारी बरकत आएगी, आपकी दुआएँ सारी कबूल होंगी, आपके गुनाह सारे माफ़ होंगे, बहुत सारी बरकत छुपी हुई उस सिर्फ़ एक इस्तग़फ़ार के पीछे। तो आप कोशिश करें कि आपसे जितना हो सके हर नमाज़ के बाद 100 टाइम्स पढ़ें, हर नमाज़ के बाद आपको हो सके तो आप 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स, दिन में 1000 टाइम्स, दिन में 10,000 जितना भी आपसे हो सके आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। छोटी-छोटी आप चेंजेज़ आपने छोटी-छोटी आप सिंपल एक्शंस छोटी-छोटी नियतें जो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ सुबह उठें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आज का दिन मेरे लिए काफ़ी आसान बना दे, काफ़ी मेरे लिए ऐसी चीज़ें आसान कर दे कि मैं तेरी तरफ बढ़ सकूँ। बस 60 सेकंड्स का ये इंटेंशन जो होता है, जो अल्लाह से जो नियत करनी होती है, बस सेकंड 60 सेकंड्स बट दिस इज़ रियली लाइफ चेंजिंग। इट विल गिव यू पीस, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन और अल्लाह की हेल्प पूरे दिन आपके साथ रहती है, सो यू फाइंड इट रियली वेरी ईज़ी फॉर योरसेल्फ। और एक चीज़ जो काफ़ी अंडररेटेड है बट इट्स रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज़ अल्लाह का शुक्र करना। आप रोज़ रात को एक डायरी लें और 3 चीज़ें ऐसी लिस्ट डाउन करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन चीज़ों में आपके लिए जो भी आपका बेनिफिट हुआ हो, जो भी आपको उन 3 चीज़ों में अच्छा लगा हो, अल्लाह से शुक्रगुज़ार हों, अल्लाह से शुक्र करें उन 3 चीज़ों के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि कैसे आप अपने लाइफ में बरकत को बढ़ा सकते हैं। छोटी-सी चीज़ है जैसे कि एक सुन्नत को अडॉप्ट करें, जैसे कि बिस्मिल्लाह पढ़ें हर एक चीज़ के पहले, जैसे कि आप कपड़े पहन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ के पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें एंड यू आर गोइंग टू लिटरली सी द चेंजेस इन योर लाइफ। बहुत सारी बरकत होती है इन छोटी-छोटी चीज़ों में। जब आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे, आपको फ़ील होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही हैं, जैसे कि एंग्ज़ायटी कम, डिसीजंस क्लियर होंगे, आपके रिज़्क में बरकत होंगे, आपके रिलेशनशिप्स में बरकत होगा, आपके हर एक चीज़ में आप बरकत देखेंगे और आपका दिल हल्का होगा, आपकी काफ़ी सारी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स कम होंगी, काफ़ी सारे घर में आपको चेंजेस दिखेंगी, खुशियाँ आएँगी, बहुत सारी चेंजेस होंगी। आप बस ये छोटी-सी चीज़ें जो हैं, आप ये फ़ॉलो करके देखें, अपने लाइफ़ में बहुत सारे आप चेंजेस महसूस करेंगे। हमेशा याद रखें, अल्लाह आपसे परफ़ेक्शन नहीं माँगता, वो सिर्फ़ आपसे इंटेंशन, आपकी नीयत माँगता है, आपकी छोटी सी स्टेप्स माँगता है, बस जस्ट सिंसियर एफ़र्ट्स। लेकिन हम ही हैं जो अपने दिमाग में दीन को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। सो अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं अल्लाह के करीब कैसे जाऊँ, अल्लाह को राज़ी कैसे करूँ, तो स्टार्ट विथ जस्ट वन स्मॉल स्टेप। जैसे कि सुबह की नीयत, रात का शुक्र, कसरत से दिन भर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, एक सुन्नत हैबिट करें, 1 मिनट की दुआ करें। बस ये चीज़ें फ़ॉलो करो और इनको 7 डेज़ करो एंड you will see the difference. So this was all for this video, a short reflection, a short story from my end, and
दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही दीन एंड स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगेन याद रखो, अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने के रास्ते ऑलरेडी बता दिए गए हैं, बस एक स्टेप आपकी तरफ से उठाना बस काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।